मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक जीव इस संसार में अपने कर्म से बंधा हुआ आता है। इसका क्या मतलब है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसकी मृत्यु कहाँ होगी, उसको कितने कितने दुख आने हैं, ये पहले से निर्धारित है क्योंकि वो कर्मों से बंधा हुआ है। तो फिर तो कुछ बदल ही नहीं सकता। उसकी मृत्यु भी निर्धारित है, उसका जन्म भी निर्धारित है, किस घर में उसने जन्म लेना है सब निर्धारित है। इसको कर्म बंधन बोलते हैं। इसको कर्म बंधन ही समझना। तो कहते हैं भाई जब सब कुछ ही निर्धारित है तो हम भजन करके अपनी मृत्यु या सुख दुख कैसे, जब सब कुछ ही निर्धारित है तो क्या कर सकते हैं। स्वामी प्रभुपाद और हमारे संत बड़े सुंदर रूप में इस कर्म बंधन को समझाते हैं। कहते देखिए
एक व्यक्ति की हाई कोर्ट में फैसला दे दिया कि उसको फांसी होनी है, उसने कुछ नियम तोड़े, और वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया कि इसको फांसी होनी है। तो कहते हैं कि भाई अब क्या होगा, उसको तो फांसी लगनी है। कहते नहीं, जब ये अर्जी स्पेशल मर्सी पिटीशन पे जाती है प्रेसिडेंट के लिए, जब देश के राष्ट्रपति के पास जाती है, हो सकता है कि वो कृपा करके उसको माफी दे दे। हालांकि उसकी फांसी निश्चित थी, उसने नियम तोड़े थे, फांसी निश्चित थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, लेकिन एक कृपा की अर्जी उसकी राष्ट्रपति के पास चली गई और वो मान गया। उसी तरह से समझिए, अपने कर्मों से हम मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी सब निर्धारित करके आए हैं। कितनी बीमारी आनी है, कब मौत होनी है, सब निर्धारित है। लेकिन जैसे एक मर्सी पिटीशन, भगवान की अगर कृपा हो जाए तो हमारे जितने भी कर्म बंधन हैं वो पार पा लेते हैं और हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। इसको एक और तरीके से स्वामी जी समझाते हैं। कहते हैं भाई, अपने पुराने कर्मों की वजह से तुम्हें एक शरीर मिला। अब शरीर भी निर्धारित है, ये इतनी देर के लिए ही रहेगा, इतने समय के लिए रहेगा, इसकी मृत्यु यहां होगी, ये सब निश्चित है। क्या ये बदल सकते हैं? कहते हैं हाँ। कैसे बदलेंगे? कहते जैसे आपने टिकट खरीदी अहमदाबाद जाने की, आप ट्रेन में बैठ गए, अहमदाबाद जाने के लिए आपने टिकट खरीदी है, तो आप वहीं तक ही जा सकते हैं। आप बैठ गए ट्रेन में, ट्रेन में एक आपका कोई साथी मुसाफिर मिल गया आपको, जो दोस्त बन गया आपका, वो बंबई जा रहा था। दोस्ती आपकी कुछ ही घंटों में दोनों की इतनी बढ़ गई, आप एक व्यापार करने जा रहे थे अहमदाबाद, वो दोस्त जो बंबई जा रहा था, जो बन गया आपका दोस्त, वो इतना पक्का दोस्त बन गया कुछ ही घंटों में, उसने कहा आपको कि अरे सुनो, जो व्यापार आप अहमदाबाद में करने जा रहे हो, आओ मेरे साथ बंबई चलो, मैं आपको बहुत बड़ा व्यापार कर दूंगा, बहुत बड़ा व्यापार। तो उस वक्त आपने एक फैसला लिया और टीसी, टिकट चेकर को बोल के कुछ उसको पैसे दिए और अपनी टिकट अहमदाबाद से बंबई तक बढ़वा दी। अहमदाबाद से बंबई तक टिकट बढ़ा दी। अब चढ़े कैसे थे? आपके पास तो अहमदाबाद की टिकट थी, लेकिन संग करने की वजह से, दोस्ती करने की वजह से आपकी टिकट बढ़ गई और आप कहां चले गए? बंबई तक चले गए, और वहां पे आपने ऐसा व्यापार किया जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसका क्या मतलब है? जो दोस्त बना था, ये मान लीजिए वो एक संत था। हम अपने कर्मों से एक टिकट लेके इस शरीर में आए हैं, एक समय पे निर्धारित है हमने मृत्यु होनी है, या हमारे जो चलने की अवधि है अहमदाबाद तक ही है, लेकिन ये बंबई तक पहुंच गई दोस्ती की वजह से उस संत के साथ। जिस तरह मैंने कल भी बताया था, यस्तक इंद्र गोपम अथाविंद्रम, ये सारे कर्मों से बंधे हुए हैं, छोटे से छोटा जीव से लेकर इंद्र भगवान तक ये सारे कर्मों में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हमारी भगवान से, भक्ति से संबंध हो जाता है तो हमारे कर्म भी बदल जाते हैं, कर्म भी बदल जाएंगे। एक यही तरीका है अपने कर्मों को बदलने का। तो कहते हैं कि अगर मृत्यु भी निर्धारित है, जन्म भी निर्धारित है, सिर्फ एक भजन और भक्ति की वजह से हम इसको बदल सकते हैं। इसी प्रसंग में एक कथा याद आती है। मृत्यु एक बड़ी भयानक चीज है। हम लाख कह लें कि अरे सबको मृत्यु आती है, क्या सोचने का फायदा है, मृत्यु बड़ी भयानक है। एक कथा में वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, एक कथा आती है, वेद व्यास जी के नाना जी मृत्यु से बहुत डरते थे। वेद व्यास जी के नाना जी मृत्यु से बहुत डरते थे। तो जब वो बूढ़े हो गए तो वो नारद जी के पास गए, या नारद जी उनके पास आ गए, समझ लीजिए, नारायण नारायण करते करते नारद जी पहुंच गए वहां पे नाना जी के पास।
तो वेदव्यास जी के नाना जी ने नारद को बोला कि मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं मृत्यु ना आए इसका क्या करूं। उसने कहा देखो वेदव्यास जी तो आपके संबंधी हैं ही, वेदव्यास जी यमराज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको, आप चलिए, हम वेदव्यास जी को लेके यमराज जी के पास चले जाएंगे। यमराज जी तो मृत्यु के देवता है। तो नाना जी ने सोचा ये बात ठीक है, तो वेदव्यास जी के पास गए। नारद जी और नाना जी वेदव्यास जी के पास गए कि हमें यमराज जी के पास ले चलो और अर्जी करो कि हम मरना नहीं चाहते, हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो वेदव्यास जी ने देखा उनके नाना जी आए हैं, तो वो यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा अरे वेदव्यास आए हैं, नारद जी आए हैं और ये नाना जी आए हैं। तो यमराज जी खड़े हो गए और उनको नमस्कार किया। जब ये अर्जी रखी गई कि नाना जी को मृत्यु से बहुत डर लगता है तो क्या करा जाए, तो यमराज ने कहा देखो मैं तो सिर्फ पाप का क्या हिसाब है वो ही रखता हूं और यातनाएं देता हूं, मैं मृत्यु तो मेरे उसमें है ही नहीं। आओ मृत्यु देवी मुझे जानती है, चलो मैं मृत्यु देवी के पास आपको ले चलता हूं। तो अब कौन कौन तैयार हो गए जाने के लिए? नारद जी, नाना जी वेदव्यास के, वेदव्यास जी और साथ में यहां पे यमराज जी, सब गए मृत्यु देवी के पास। मृत्यु देवी ने देखा यमराज जी आए हैं, वो खड़ी हो गई, उन्होंने प्रणाम किया सबको और वही अर्जी लेके फिर मृत्यु देवी को बोला गया। तो मृत्यु देवी ने कहा देखो मैं अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं करती हूं, स्वयं कालदेव जहां मुझे कहते हैं मैं चली जाती हूं। तो स्वयं कालदेव जैसा मुझे बोलेंगे मैं वैसा ही करती हूं, आओ मैं आपको कालदेव के पास ले चलती हूं। अब ये सारे मिलके कालदेव के पास चले गए। कालदेव ने जब देखा यमराज जी और मृत्यु देवी सब आ गए हैं, कालदेव खड़े हो गए। कालदेव ने कहा कि मेरे प्रभु वो स्वयं शिव, आओ मैं आप सबको ले उन्हीं के पास ले चलता हूं, वही इसके कर्ता धर्ता है। ये सारे लोग मिलके चले गए कहां पे? कैलाश पर्वत शिव जी के पास। शिव जी वहां भजन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे यमराज और जितने भी हैं बड़े महान हस्तियां पहुंचे हैं वहां पे, शिव जी ने उनका स्वागत किया। वही अर्जी शिव जी के पास कही गई। तो स्वयं शिव जी महादेव ने कहा कि ये तो विधाता जो है पहले ही लिख देता है कि मृत्यु किसकी कब आनी है। उन्होंने अपने किसी अनुचर को बोला जाओ इस नाना जी की जन्म पत्री लेके आओ, मैं देखूंगा कि इनकी मृत्यु कब है। तो जैसे ही जन्म पत्री शिव जी के पास आई तो शिव जी ने अपना सर पकड़ लिया। उसमें आज ही की तारीख थी, जिस तारीख में वेदव्यास जी के नाना जी, यमराज जी, कालदेव, मृत्यु देवी जहां भी इकट्ठे होते हैं वही तारीख बन जाती है। तो उन्होंने देखा आज ही की तारीख लिखी है और आज ही स्वयं मृत्यु देवी को लेके स्वयं वेदव्यास जी आ गए हैं, यमराज को भी लेके आ गए, कालदेव को भी लेके आ गए। क्या मतलब हुआ? कहते हैं स्वयं एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के पास जाता है, स्वयं काल के पास खुद चल के जाता है। मृत्यु से कोई बचा नहीं है, ये संसार का नियम है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये तू सर्वानी कर्माणी माई संन्यासा मत परा अनन्य ये नैव योगिना माम ध्यायन्ते उपासते तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरे। इस मृत्यु रूपी सागर से मैं तेरे को समुद्धारता, तेरा उद्धार मैं करूंगा। पर क्या करना पड़ेगा तेरे को? भगवत गीता में भगवान ने बोला ये तू सर्वानी, अगर तू अपने सारे कर्म मेरे लिए करता है, ये तू सर्वानी कर्मानी,
माई संन्यासा सर्वाणी कर्माणी माई, मेरे लिए तू कर सारे कर्म और आसक्ति छोड़ दे इस संसार से। माई संन्यासा मत परा, और मेरे ऊपर पूरा निर्भर हो जा, मत परा, मेरे परायण हो जा। तेषाम, तो मैं क्या करता हूं, तेषाम समुद्धारता, तेरा मैं उद्धार करूंगा, मृत्यु संसार सागरे, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं तेरे को बचाऊंगा। भगवान ही इस मृत्यु की चाल को देखते हैं। यत चक्षुरिषा सविता सकल ग्रहानम, राजा समस्त सुरा मूर्तिर आशेष तेजा। वो स्वयं उनकी एक आंख के रूप में सूरज जो आता है हम सब लोगों की आयु को हरने के लिए, वो एक आंख के रूप में स्वयं भगवान की एक आंख के रूप में चलता है, और आशेष तेजा सारे सारे ब्रह्मांडों को ऐसा रोशनी दे रहा है। मैं उसी गोविंद का भजन करता हूं जिसका सूर्य एक आंख के रूप में सबके 24 घंटे हरने आता है रोज। मैं उसी गोविंद का भजन कर रहा हूं। तो कहते हैं मृत्यु से पार पाना असंभव है, लेकिन अगर हम शरणागत हो गए, हमारे कर्म बदल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने कर्मों से एक टिकट खरीदता है, उसको एक शरीर मिलता है जैसे उसके कर्म है, और वो ट्रेन पे चढ़ गया, अहमदाबाद से बंबई कैसे पहुंचता है, तो भगवान की कृपा ये सारे कर्म बंधन को काटती चली जाती है। यही है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा लेने के लिए हमें कैसे मिलती है? हमें भगवान की कृपा संतों से मिलती है। ये में भक्त जना पार्था, ना में भक्ताश्च ते जना, आदि पुराण। मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते भक्तात्मो मता। मेरे मत में भक्त क्या है? ये में भक्त जना पार्था। जो जन, वो पार्थपुत्र ये कह रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूं। न में भक्ताश्च ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, अर्थात जो मेरे भक्तों का अनुगत्य करता है वो ही मेरा भक्त है। तो भजन भक्ति को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते। परिजायते मतलब कहां पे पैदा होती है? भक्ति कैसे पैदा होती है? भक्तों के संग से पैदा होती है। भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान और वैराग्य निर्भर है भक्ति पे ही, भक्ति स्वतंत्र है। वासुदेव भक्ति भक्ति योग प्रयोजिता, जन्यद असु वैराग्यम च यथा अहेतुकम। भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य को पैदा करती है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके अंदर वैराग और ज्ञान अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति वैराग्य के अंदर चला गया उसके अंदर भक्ति नहीं आ सकती। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके अंदर इस संसार का वैराग भी आ सकता है। भक्तों के संग से ही भक्ति आती है। भक्त भी कई तारतम्य के होते हैं, ग्रेडेशन, कई लेवल के भक्त होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का नाम जप करना चाहिए जन्म मृत्यु का बंधन पार करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि पाप को खत्म करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो क्या कहता है इस भगवान के नाम के लिए, ये समझेंगे। हरिदास ठाकुर बंगाल की तरफ रहते थे। ब्रह्मा जी के स्वयं अवतार है कलयुग के, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जब गांव वासियों ने हरिदास ठाकुर को पूछा कि नाम की महिमा बताइए, तो हरिदास ठाकुर ने बोला, मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मुझे नाम की महिमा क्या, मैं तो मलेच्छ हूं। बड़ी दीनहीन से हरिदास ठाकुर ने ये बात कही। तो वहां के बड़े बड़े पंडितों ने बोला, देखिए नाम की महिमा सुनिए
केहा बोले नाम होइते होए पाप क्षय, केहा बोले नाम होइते जीवे रे मोक्ष पाए। चैतन्य चरितामृत में यह प्रसंग आता है, कृष्णदास कविराज महाराज करते हैं। कहते हैं कोई बोलता है, केहा बोले नाम होइते, नाम से क्या होता है? पाप से मुक्ति होती है। केहा बोले नाम होइते होए पाप क्षय, पाप खत्म हो जाएंगे। केहा बोले नाम होइते जीवे रे मोक्ष पाए। कोई कहता है जीवन, ये संसार से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किस तरह की? इस संसार के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जब हरिदास ठाकुर की बात आई तब सब भक्तों ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि आप नाम की महिमा बोलिए। तो हरिदास ठाकुर ने बड़े दीनहीन होके बोला, हरिदास कहे ना मेरा एई दुई फल नाए, ना मेरा फल जी कृष्ण जी, ना मेरा फल होइते कृष्णेरा प्रेम उपजाए। नाम का क्या फल है? कि कृष्ण के चरणों में प्रेम आता है। एक जीव के हृदय में प्रेम आएगा कृष्ण के प्रति, यह मुख्य उसका गुण है। तो ये उसके गौण गुण है, कि गौण मतलब सेकेंडरी गुण है। क्या? पाप से मुक्ति हो जाएगी, संसार के आवागमन के चक्कर से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मुख्य क्या है? कृष्ण पद प्रेम उपजाए, कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा। अब वो भी किस प्रकार का प्रेम? यहां पे कई प्रकार के भक्त बोले गए। जैसे नाम की महिमा में हमारे कुछ दास भक्त हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं क्योंकि वो दास रस में हैं। जैसे हमारे हनुमान जी, वो दास रति में हैं। हमारे पांडव सखा रस में हैं। हमारे उद्धव जी, वो उस सखा रस में हैं जो ब्रज के बहुत नजदीक है। और एक नाम लेती हैं गोपियां। गोपियां जिस तरह का नाम लेती हैं, कृष्ण पूर्ण रूप से बंध जाते हैं। कृष्ण पूर्ण रूप से बंध जाते हैं। उस माधुर्य रस की बात करी गई है यहां पे। जब प्रेम की पूर्ण विकसित हो जाता है प्रेम, वो त्रिलोकीनाथ तमात जष्टिम प्रसमिक्षया सत्वरा सतो अवरूय पससार भीतवत गोप्यानुधावन यमापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपुसारितम मना। श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि ब्रज का प्रेम इतना है। कैसे? जब तमात जष्टिम, जष्टि मतलब जब डंडा उठाया था उस यशोदा मां ने, प्रसमिक्षया सत्वरा, और डरे हुए कृष्ण समीक्षण करने लगे, अरे मां से कैसे बचूं? प्रसमिक्षया सत्वरा, और जल्दी जल्दी क्या किया? तमात जष्टिम प्रसमिक्षया सत्वरा सतो अवरूय, खड़ी हुई डंडी जब देखी मां की तो जल्दी जल्दी भाग के उस मटकी के ऊपर चढ़ गए। आहा, वो त्रिलोकीनाथ जिसकी एक आंख से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ब्रह्मांड में कितना भार होगा, कितने सूर्य, कितने ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उसकी एक नजर से चल रहे हैं। आज वो उस वात्सल्य रस का आस्वादन, मां के यशोदा रस का आस्वादन, भय का डर का आस्वादन वात्सल्य रस में भाग के खड़े हो गए, उस मटकी पे चढ़ गए। स्ततो अवरूय पससार भीतवत, वो त्रिलोकीनाथ जिससे स्वयं मृत्यु डरती है। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षात इंद्रो देहत्य अग्निर मृत्यु चरती मद भयात। वो कहते हैं जिसके डर से मृत्यु चलती है, मद भयात, वाति वातो मतलब जिसके डर से हवा चलती है, हवा अपनी चाल पकड़ती है, जिसके डर से सूरज निकलता है, जिसके डर से इंद्र भगवान बारिश करते हैं, आज वो ही यशोदा मां की इस डंडी से डर गया।
क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। ओ क्षमम प्रविष्टुम, जहां पे योगी मुनि सब कुछ संसार का त्याग के अपनी मन को एकाग्र करके उस सत्य में लगा रहे हैं और मन की गति से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? उस सत्य को। वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना, अपने मन की गति से भी वो योगी मुनि नहीं पकड़ पा रहे उस सत्य को, उस भगवान को। आज उस यशोदा ने एक डंडे से उसको डरा भी दिया। और क्या किया? कृष्ण डर के रोने लगे हैं और भाग भी रहे। उनका भागना इतना तेज कि मन की गति से भी अगर हम चले तो उनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन आज यशोदा ने इतनी तेज भाग के उसको पकड़ लिया है। यशोदा कैसा नाम लेती है? वो हर कार्य में भगवान का नाम ऐसे लेती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद, दामोदर, दाम मतलब रस्सी। भगवान का नाम दामोदर क्यों पड़ गया? क्योंकि यशोदा माँ ने उसको रस्सी से बांध दिया है। इन्हीं नामों से अगर कृष्ण पुकारे जाएंगे तो वो जल्दी फंसते हैं। कृष्ण को कृष्ण बोलेंगे ना तो वो इतने आनंदित नहीं होते। अगर उसको यशोदा नंदन बोलोगे तो वो ज्यादा आनंदित होगा। उसको नंद नंदन बोलोगे, नंद महाराज का पुत्र नंद नंदन बोलोगे तो वो ज्यादा जल्दी आकर्षित होगा। लेकिन अगर उसको गोपीकांत, गोपियों का चहेता बोलोगे तो वो और आनंदित होगा। लेकिन वो पूर्ण आनंदित तब होता है जब उसको क्या बोलेंगे? राधाकांत, राधा रमन। ये उसके लीला के नाम हैं। मायावादी लोग, ब्रह्मवादी लोग वो नहीं समझ सकते कि वो सत्य में आनंद की भी एक इच्छा होती है। वो कहते हैं अरे भक्त लोग भ्रमित हो गए हैं। लेकिन भक्त लोग भ्रमित नहीं हुए। भगवान के अंदर एक गुण आनंद लेने का भी है। अगर आप उसको आनंद से पुकारेंगे तो वो खिंचा चले जाएगा। आइए आप मेरे साथ उसको आनंद से पुकारते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते बैठते उठते जागते इसको आप करते रहिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे